अमेरिका एक ऑपरेशन चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। इसका मतलब है ईरान को आप कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ईरान के साथ कोई भी बिजनेस आप कर नहीं पाएंगे, ईरान को आपके साथ कोई भी काम नहीं कराना, यानी कि ईरान के साथ कोई भी बिजनेस कोई भी हेल्प वगैरह नहीं करना है। ये अमेरिका का बोलना है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है ईरान का जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से क्रैश हो जाए और ऑटोमेटिकली ईरान ये जो हमला वगैरह कर रहा है, ये जो वार हो रहा है, इसको पूरी तरीके से बंद करे, वो अक्षम हो जाए, यानी कि वो बोल दे हम और युद्ध हम और हमला वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब आपका कंट्री के अंदर पर कोई भी इनकम नहीं होगा, आप सब लोग जानते हैं ईरान का असली इनकम आता है दोस्तों उनका ऑयल गैस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से, वही बंद हो जाएगा। तो अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग नहीं होगी तो युद्ध कैसे करेंगे? ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा मैटर। तो अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने जो अदर्स कंट्रियाँ है उसको बोला गया है कि आप कोई भी सहायता मत करना, आप कोई भी बिजनेस वगैरह मत करना, आप करेंगे तो अमेरिका की तरफ से निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा उसी देश के ऊपर। यानी कि मान लीजिए अमेरिका के साथ जो बिजनेस होता है वो बिजनेस बंद कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकता है, और भी इंटरनेशनल और भी बहुत सारे काम है जो अमेरिका कंट्रोल करता है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। एक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये चला रहा है अमेरिका ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, इसको लेकर हमने वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। तो असली बात यही नहीं है, जो खबर आ रहा है कि इंडिया के अंदर पर 4 ऐसे प्राइवेट संस्था है जिसने ईरान के साथ पेट्रोकेमिकल्स इम्पोर्ट किया है, यानी कि इंडिया पर ले आया है। तो इसी को लेकर अमेरिका ने उसी 4 कंपनी के ऊपर अमेरिकन निषेधाज्ञा जारी किया है। ठीक है, तो 4 संस्था और 3 आदमी के ऊपर ये निषेधाज्ञा जारी किया गया है, यानी कि अमेरिका के साथ कोई भी और बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अमेरिका के साथ और भी जो कंट्री अमेरिका की बात सुनती है, वो जो 4 संस्था है, मान लीजिए अमेरिका निषेधाज्ञा जारी कर रहा है तो अमेरिका के साथ कोई भी बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की सहायता चाहिए। ठीक है, तो वो सब कुछ बंद कर देगा। जो अदर्स कंट्री है अमेरिका की बात सुनती है, वो कंट्री उसी संस्था के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। तो वो 4 जो संस्था है उनके लिए तो बहुत ही खराब टाइम है। दूसरा है दोस्तों आपका ये जो 4 कंपनियां हैं, एक कंपनी का नाम है दोस्तों पोर्टेज पार्टनर एलएलपी, दूसरा है सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, तीसरा है पीपी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, और चौथा है दोस्तों प्रॉक्टिस इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये चारों संस्था को अमेरिकन निषेधाज्ञा के अवतार पर ले आया गया है। और दूसरा है दोस्तों और भी इंटरनेशनल बहुत सारे संस्था को ऐसी तरीके से अमेरिका का निषेधाज्ञा जारी किया गया है। दूसरी तरफ है दोस्तों यहाँ पर जो आपका शिप है, कुछ कुछ ऐसे शिप है उसको ब्लैक लिस्ट शिप कर दिया गया है। तो ब्लैक लिस्ट शिप के बारे में हम लोग बताएंगे। तो इंडिया जो आपका आपका जो पब्लिक जो रिफाइनरी है जहाँ पर क्रूड ऑयल को ले आया जाता है और पब्लिक रिफाइनरी से रिफाइन किया जाता है जो सरकार के अंडर पर है, वो कंपनी ये शिप से दूर रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसी शिप से कोई भी कुछ इंपोर्ट किया नहीं जाएगा। तो ये ऐसे शिप है, मान लीजिए कोई भी एक शिप जो इंटरनेशनल लॉ है, जो जातीय निरापत्ता है, जातीय निरापत्ता की तरफ से जातीय संघ की तरफ से कोई भी रूल रेगुलेशन निकाला गया है, अमेरिका ये जो रूल बनाया है, इंटरनेशनल कोई भी रूल आया है, इसको आप उल्लंघन करते हैं, यानी कि आपको उसी देश पर नहीं जाना है, उसी देश से आपको कोई भी प्रोडक्ट शिप की मदद से नहीं लाना है, आप करते हो और भी आप इलीगल काम करते हो, तो आपका शिप ब्लैक लिस्ट हो सकता है। उसी शिप का कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसी शिप का इंश्योरेंस नहीं देता है। बहुत सारे आपका पोर्ट है जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिलता है उस शिप को दाँड़ कराने पर, यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको किसी पोर्ट पर जाना होगा, तो बहुत सारे बड़े बड़े पोर्ट पर लाइसेंस नहीं मिलता है उसी शिप पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सरकारी संस्था ही बोलो प्राइवेट संस्था बोलो, उसी शिप से कोई भी प्रोडक्ट कोई भी गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कराता है, क्योंकि वो तो लॉ को वायलेट किया है और फिर से वो उसी शिप से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराएगा तो उसी कंपनी के ऊपर आईनी कार्रवाई व आईनी झमेला हो सकता है। तो इसी सब कुछ देखते हुए कुछ कुछ ब्लैक लिस्टेड शिप है। ठीक है, तो और जो जो शिप मान लीजिए ईरान के साथ ये कारोबार कर रहा है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होता है, मान लीजिए आपका चोरी छुपे तेल वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये शिप से दूर रह रहे हैं बहुत सारे कंट्रियाँ। तो ये पूरी बात हुई है। ये अपडेट सुन के आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, 500 प्लस प्रोडक्ट के ऊपर कनाडा टैरिफ लगा रहा है।